नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे शुक्र त्रयोदशी व्रत की कथा, शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा की विधि सोम प्रदोष व्रत के ही समान है। इसमें श्वेत वस्तुओं का भगवान की पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। हो सके तो सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान महादेव को पूजा में सफेद पुष्प अर्पित करें। खीर जैसे श्वेत पदार्थ का भोग लगाएं। इस प्रकार सफेद वस्तुओं से भगवान महादेव की पूजा करें। दूध और पंचामृत आदि से भगवान शिव का प्रदोष काल में अभिषेक करें। इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 6:07 से 8:38 तक। वैसे आप प्रदोष व्रत की पूजा 7:43 तक कर लें, क्योंकि 7:43 के बाद त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आइए श्रवण करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजकुमार पुत्र था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र था और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन जब सुना तो अपनी पत्नी को लाने का तुरंत मन में निश्चय कर लिया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, तारा डूबा हुआ है। इन दिनों में बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता। अतः जब शुक्रोदय हो जाए तब तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का जब पता चला तो उन्होंने भी उसको बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। अतः उन्होंने विवश होकर अपनी कन्या को उसके साथ विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आईं। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। घर जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके माता पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता जब ब्राह्मण पुत्र को लगा तो उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रस्त में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि यह वहां जा पहुंचेगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में पति पत्नी स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। बोलिए शंकर भगवान की